हालांकि महाभारत में एक केंद्रीय पात्र नहीं है, लेकिन द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा की कहानी एक सम्मोहक है। शक्तिशाली हथियारों तक पहुंच रखने वाला और लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार होने के बावजूद अश्वत्थामा एक योद्धा था जिसमें परिपक्वता और दूरदर्शिता का अभाव था। एक बच्चे के लिए कई वर्षों की तपस्या के बाद द्रोणाचार्य और कृपि के घर जन्मे उनका जन्म असाधारण था। वह रोने के बजाय घोड़े की तरह हिनहिनाते हुए दुनिया में आया। यह कानभेदी आवाज दुनिया भर में सुनी गई, जिसके परिणामस्वरूप उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। उनके जन्म के साथ ही एक दिव्य वाणी सुनाई दी जो यह घोषणा कर रही थी कि अश्वत्थामा को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। निश्चित रूप से धन्य है। लड़के के माथे पर बेवजह एक मणि थी जो उसे बुरी आत्माओं से बचाती थी। अश्वत्थामा गरीब बड़े हुए जब तक द्रोण को पांडवों और कौरवों को युद्ध कला सिखाने का अवसर नहीं मिला। अश्वत्थामा ने राजकुमारों के साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त की और युद्ध में दक्षता प्राप्त की। उसके पास धनुष और बाण में निपुणता थी, लेकिन अर्जुन ने उसे मात दे दी, जिसे द्रोण ने दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाने का वादा किया था। इस वादे के हिस्से के रूप में अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का ज्ञान दिया गया था, जो दुनिया को नष्ट करने के लिए काफी शक्तिशाली हथियार था। उस समय दूसरों को यह पता नहीं था कि ब्रह्मास्त्र केवल अर्जुन को नहीं दिया गया था। अपने पुत्र के प्रति स्नेह के वशीभूत द्रोण ने अश्वत्थामा की उतावलेपन को जानने के बाद भी उसे ज्ञान प्रदान किया। हालांकि द्रोण ने अश्वत्थामा को स्पष्ट चेतावनी दी थी, लेकिन इस घटना के बाद उसका अहंकार और बढ़ गया, यहाँ तक कि कृष्ण का सुदर्शन चक्र पाने की कोशिश भी व्यर्थ हो गई। उनके अहंकारी व्यवहार को इस तथ्य से मदद नहीं मिली कि उन्हें दक्षिणी पांचाल के राजा का ताज पहनाया गया था। अपने पिता की स्थिति के साथ साथ दुर्योधन के साथ अपने मजबूत बंधन और मित्रता के कारण अश्वत्थामा हस्तिनापुर के प्रति वफादार थे और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। युद्ध के 10वें दिन भीष्म की मृत्यु के बाद द्रोण को सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। उसने युधिष्ठिर को पकड़ने का वादा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। द्रोण इतने शक्तिशाली थे कि हथियार बंद होने पर उन्हें मारना संभव नहीं था। इसलिए कृष्ण और पांडवों ने उन्हें कमजोर बनाने के लिए एक योजना बनाई। यह निर्णय लिया गया कि भीम अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार डालेगा और फिर द्रोण को सूचित करेगा कि यह उसका पुत्र अश्वत्थामा है जो मर गया है। योजना सफल रही और दुहखी द्रोण जल्द ही राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा युद्ध में मारे गए। पांडवों की चालबाजी और अपने पिता की मृत्यु की खबर ने अश्वत्थामा को इस हद तक क्रोधित कर दिया कि उसने दिव्य हथियार नारायणास्त्र का इस्तेमाल किया। बादल भूरे हो गए और हवा में चीख पुकार की आवाज गूंजने लगी। आकाश में प्रत्येक पांडव सैनिक के लिए एक एक बाण पूरी सेना को नष्ट करने के लिए तैयार दिखाई दिया। सौभाग्य से कृष्ण जानते थे कि हथियार कैसे काम करता है और उन्होंने सभी सैनिकों से कहा कि वे अपने सभी हथियार छोड़ दें, क्योंकि नारायणास्त्र केवल सशस्त्र सैनिकों को मारता है। अस्त्र हानिरहित ढंग से गुजर गया, क्योंकि हथियार केवल एक बार ही चलाया जा सकता था, इसलिए पांडव हार से बच गए। युद्ध के बहुत बाद में, जब दुर्योधन मृत्यु के कगार पर था और पांडव जीत के कगार पर थे, अश्वत्थामा ने पांडवों को यथासंभव अधिक से अधिक पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करते हुए लड़ने की योजना बनाई। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में हमला करने की योजना बनाई। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न सहित कई लोगों को बेरहमी से मारकर पांडव सेना के कई उल्लेखनीय योद्धाओं को नष्ट कर दिया। उसने द्रौपदी के सभी पुत्रों को भी पांडव समझकर मार डाला। सुबह जब पांडवों ने यह तबाही देखी तो वे क्रोधित और गमगीन हो गए। यह पता लगाने के बाद कि कौन जिम्मेदार था, उन्होंने अश्वत्थामा का पता लगाया और उसे ऋषि व्यास के आश्रम में पाया। एक युद्ध शुरू हुआ, जिसका अंत अश्वत्थामा द्वारा पांडव वंश को समाप्त करने के लिए अर्जुन की बहू गर्भवती उत्तरा को मारने की कोशिश के साथ हुआ।
हालांकि इससे पहले कि कोई क्षति हो पाती, कृष्ण अश्वत्थामा के पास पहुंचे और उसे एक कोढ़ी के रूप में अंतहीन दुख के अमर जीवन का शाप दिया, जिसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ किंवदंतियों के अनुसार अश्वत्थामा अभी भी जीवित है, एक अजन्मे बच्चे को मारने का प्रयास करने का गंभीर पाप करने के कारण अत्यधिक पीड़ा में है। एक अहंकारी, क्रोधी लेकिन कुशल योद्धा अश्वत्थामा की कहानी दिलचस्प और दुखद है।